आदाब नाजरीन, आज़ाद नेशनलिज्म में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सिराज नदवी। हाजिर हूं मैं आज की अहम खबर के साथ। दुनिया मौत के दहाने पर। दुनिया में कम से कम 4 ऐसे हसास मकामात हैं जहां किसी भी वक्त 4 बुरी खबर आने का इम्कान है। उनमें से 2 महाजों पर इस वक्त जानलेवा जंग छिड़ी जा रही है। इसराइल कम अज़ कम 4 ममालिक के साथ बरह रास्त तसादुम में है, जबकि रूस और यूक्रेन के दरमियान न ख़त्म होने वाली बर्बरियत जारी है। वैसे शैतानी रूहों से भी होशियार रहने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर पीर की सुबह अचानक खबर आई कि यूक्रेन ने रूस के शहर सरातोव में एक ऊंची इमारत को ड्रोन हमले में गिरा दिया, बिल्कुल उसी तरह जैसे अलकायदा ने 2009-11 को अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड टावर को गिरा दिया था। उस 38 मंजिला इमारत पर हमला में सिर्फ एक खातून के हलाक होने की इत्तला है। इसी वजह से ये खबर जल्द ही अपनी अहमियत को खो बैठी। जहां यूक्रेन ने रूस पर कुछ हमले किए, वहीं रूस ने यूक्रेन में कुछ मकामात पर मिसाइलों की बारिश कर दी। रूस अपनी पॉलिसी के मुताबिक यूक्रेन पर जानलेवा हमला कर रहा है। ये बात काबिल गौर है कि सरातोव शहर यूक्रेन से तकरीबन उतना ही दूरी पर है जितना मास्को से। अगर मास्को में बुलंद इमारतों को निशाना बनाया गया तो रूस की जारहियत को रोकना मुश्किल हो जाएगा। सबसे बड़ी तशवीश ये है कि रूस के साथ साथ यूक्रेन में भी ज़्यादा जारहाना और खलल डालने वाले अनासिर मौजूद होंगे। अगर ऐसे अनासिर थोड़ी भी इंतशार का मुजाहरा करें तो जंग छिड़ते देर नहीं लगेंगी। बिल्कुल यही चीज़ मगरबी एशिया में भी लागू होती है। इसराइल फ़ौज की बर्बरियत और मजालिम ने इंसान को झिंझोर कर रख दिया है। ईरान के मेहमान इस्माइल हानिया को कत्ल करके सफाक इसराइल और उसके मददगार अमेरिका ने पूरी दुनिया को आग के दहाने पर खड़ा कर दिया है। हकीकत यह है कि ईरान समेत तकरीबन निस्फ दर्जन मुल्क इन खौफनाक हालात से रंजीदा है। कई ममालिक के सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। अगर उन ममालिक के शरपसंद अनासिर के तीर एक भी गलत निशाने पर लग जाए तो जंग को मजीद बिगड़ने से कौन रोक सकता है। आज दुनिया के हालात, जिसमें आलमी सतह पर ताकत और मईशत के मसावात तेजी से बदल रहा है। वाज़ेह है कि पहली जंग अजीम की वजूहात में जर्मनी का उरूज और सल्तनत उस्मानिया का जवाल भी शामिल था। यूरोप में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ चुका था और कौमों के दरमियान माशी मुसाबिकत बढ़ चुकी थी। ऑस्ट्रो हंगरी के तख्त के एक वारिस को कत्ल कर दिया गया और पहली जंग अजीम शुरू हो गई। तकरीबन 5 साल तक दुनिया में खून की नदियाँ बहती रहीं। पहली आलमी जंग के मौके पर साहिर लुधियानवी ने जो शेर लिखा था, उससे जंग में शरीक ममालिक को सबक ज़रूर लेना चाहिए कि खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक में हो कि मगरिब में, अमन आलम का खून है आखिर। बम घरों पे गिरे के सरहद पे रूह तामीर ज़ख्म खाती है। खेत अपने जले के गैरों के जीस्त फाकों से तिल मिलाती है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शमा जलती रहे तो बेहतर है। अक्लमंद को समझाया जा सकता है, लेकिन जंगी जुनून के ममालिक के हुक्मरानों को नहीं रोका जा सकता। दुनिया इससे बाखबर है कि अपने हमले की वजह से दूसरी आलमी जंग मजीद खौफनाक हो गई थी। लेकिन जौहरी हमले की सूरत हाल क्यों पैदा हुई? अगर अमेरिका बरह रास्त जंग में शामिल न होने की अपनी पॉलिसी पर अमल पैरा था तो फिर जापान को उसके पर्ल हार्बर बंदरगाह पर हमला करने की क्या ज़रूरत थी? कुछ जापानियों ने गलत फैसला किया और अमेरिका मैदान जंग में कूद पड़ा और उसे ऐसी वहशियाना शक्ल दी कि आज भी लोग हिरोशिमा और नागासाकी के सानहात को याद करके रोते हैं। दुनिया का वह हिस्सा पलक झपकते ही तबाह हो गया। क्या दुनिया के तरक्की याफ्ता और तालीम ताकतवर ममालिक अब भी उस वहशत की ख्वाहिश रखते हैं? क्या रूस, यूक्रेन, इसराइल, अमेरिका, चीन जैसे ममालिक जंग से होने वाली तबाही को भूल गए? आज सिर्फ जंग ही नहीं, जंग के हालात को भी कंट्रोल करने की कोशिश की जानी चाहिए, लेकिन जंगी जुनून के हामिल ममालिक के हुक्मरानों को कौन समझाए। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बन रहे हमारे साथ और हमारे YouTube चैनल आज़ाद नेशनलिस्ट को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे Facebook पेज को फॉलो, लाइक और शेयर करना न भूलें।